बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। इस वक्त गजा में जंग लगे हुए 14 रोज हो चुके हैं। मुस्लिम उम्मा की खामोशी जो है वो बहुत ही काबिल मुज़म्मत है और काबिल शर्म है, लेकिन मेरे और आम आदमी जो आपकी तरह के हैं उनके इख्तियार में अगर बहुत कुछ नहीं तो ये जरूर है कि हम सोशल मीडिया पर हक और सच की आवाज उठा सकें, हम फलस्तीनियों के लिए हक और सच की आवाज उठा सकें। इस वक्त गजा के नाम पे बहुत सारी मजहबी तंजीमें जो हैं वो पैसे इकट्ठे कर रही हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि 9 अक्टूबर से लेके अब तक जो है गजा का मुकम्मल ब्लॉकेड किया हुआ है इसराइल ने, और वहां पे पानी तक नहीं जा सकता। तो जो आप तस्वीरें, वीडियोज और ऐसी चीजें देख रहे हैं कि जिनसे ये लोग दिखा दिखा के सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि हमने फलां चीज पहुंचा दी है, वहां पे फलां चीज पहुंचा दी है, ये सारी पुरानी वीडियोज हैं। इन लोगों के धोखे में मत आए। आज 2 हफ्ते हो चुके हैं गजा में बम मार मार के इसराइल ने वहां पे जिंदगी लोगों पर जहन्नम बना दी है। आसमान से हर वक्त आग बरस रही है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा का मुकम्मल ब्लॉकेट किया है, जिसका मतलब है कि ना कोई दवाई, ना कोई खाने की चीजें, ना कोई पानी, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी इसराइल ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। फजाई हमलों के जरिए पूरे के पूरे मोहल्लों को उड़ा के तबाह कर दिया है, पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह कर दी हैं। और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतलात के मुताबिक तकरीबन 3500 लोग गजा में शहीद हो चुके हैं और हजारों लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। जो जिंदा हैं वो अपने घरों को छोड़कर अस्पतालों, स्कूलों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। 15 तारीख की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में उस वक्त तक हालात इतने खराब हो चुके थे, आज से 5 दिन पहले, कि अस्पतालों में, स्कूलों में रहने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। पानी और दवाइयां और खाने की चीजें तकरीबन खत्म हो रही थी। बीबीसी की ही एक खबर के मुताबिक 12 तारीख को तमाम अस्पताल जो है वो मुकम्मल तौर पर जख्मियों से भर चुके थे और वहां पे और किसी भी जख्मी की गुंजाइश नहीं थी। गजा से आने वाले एक डॉक्टर का पैगाम था जो कि मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि मैं इस वक्त एक अस्पताल में हूं और मैं अपने लिए पानी ढूंढ रहा हूं कि अस्पताल का पानी तक खत्म हो चुका है। बीबीसी के ही मुताबिक 15 अक्टूबर को यह बताया गया कि जो फ्यूल है, डीजल या जो पेट्रोल है, वो भी सिर्फ 48 घंटे का रह चुका है। जैसे ये फ्यूल और डीजल खत्म होगा तो हजारों लोग जो वेंटिलेशन पे हैं, जो डायलिसिस मशीनों पे हैं, जो जिनका इलाज हो रहा है किसी भी किस्म का क्रिटिकल जैसे कैंसर वगैरह का, तो वो तमाम मशीनें बंद हो जाएंगी और वो तमाम अस्पताल बंद हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को जो सिर्फ एक कैंसर का वाहिद अस्पताल है गजा में, उन्होंने बीबीसी को और मीडिया को बताया था कि हमारे पास सिर्फ 48 आवर्स का फ्यूल बाकी है, 48 घंटे बाद अस्पताल में तमाम चीजें बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी, सारी मशीनें, हर चीज बंद हो जाएगी। हमारे बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, बल्कि लाखों पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि गजा इतना छोटा इलाका है कि लाहौर से 5 गुना छोटा इलाका है, इस्लामाबाद से भी 3 गुना छोटा इलाका है। ये तकरीबन गुजरांवाले के साइज जो है उससे थोड़ा सा बड़ा, और जो फैसलाबाद जैसा शहर है उससे भी ये 4 गुना छोटा है। और इस वक्त इस छोटे से इलाके में 23 लाख लोग महसूर हैं। आलमी इदारों के मुताबिक बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो इस जंग से पहले ही इस इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहती हैं, यानी कि एक ऐसी जेल कि जहां पे खुली आवाम रखी हुई है। आपको एक और भी बात बताता चलूं कि गजा की 2 साइड पे इसराइल है, तीसरी साइड पे समुंदर है और चौथी साइड पे मिस्र का बॉर्डर है। और जो साइड इसराइल पे है वहां पे उन्होंने 6 मीटर ऊंची दीवार बना रखी है, और उस दीवार के इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी 100 मीटर तक कोई चीज नजदीक नहीं जा सकती। और जो फेंस है उसके ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गने और ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं, हर वक्त 24 घंटे सर्वेलेंस उधर है। और अगर कोई बंदा उस फेंस को जो है वो हाथ लगाएगा या उस फेंस को कोई चीज छुएगी तो वहां पे ऑटोमेटिक जो है वो वेपन खुद ही एक्टिव हो जाएंगे। और अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी, किसी को नहीं पता चल सका कि इसराइल पर इतना बड़ा हमला हमास ने कैसे कर लिया। इसराइल जिसने इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में जो मशहूर है सर्वेलेंस के लिए, पूरी दुनिया को अपने सर्वेलेंस के वो अपना आईटी का सामान बेचते हैं, अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वहां पे किस तरीके से ये हमला हो गया।
बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सारी चीज इसराइल ने वेल प्लान खुद की, ताकि अगर कुछ लोगों की जान जाया भी हो तो ये जो गजा का पूरा मुकम्मल इलाका है इसको तबाह बर्बाद करके वहां से इन लोगों को फोर्स किया जाए, ताकि वो वहां से इजिप्ट के रास्ते निकल जाएं, मिस्र के रास्ते वो वहां से चला जाएं, तो उसके बाद इसराइल जो है वो इस इलाके पे मुकम्मल कब्जा कर ले। और आपको एक और भी बात बड़ी बतानी जरूरी है कि 23 लाख की इस आबादी में तकरीबन 50% बच्चे हैं। और आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक जितने लोग मारे जा चुके हैं उनमें से 60% बच्चे और औरतें हैं। साउथ साइड पे रहने वाले जो फलस्तीनी हैं, इसराइल ने जहाजों के जरिए पंफलेट फेंककर उनको कहा कि वो उस इलाके को छोड़कर दूसरे नॉर्थ की तरफ चले जाएं, जो कि बॉर्डर जो है मिस्र की साइड की तरफ है। इसराइल एक्चुअली वही कोशिश कर रहा है कि लोग वहां से चले जाएं और वो मिस्र के रास्ते, मिस्र बॉर्डर खोले किसी तरीके से और ये लोग वहां से भाग जाएं, इनको डराया जाए ताकि ये इलाका खाली हो। और इस पर वो बम बरसा के, एयर स्ट्राइक करके, टैंकों के जरिए यहां से मुकम्मल खात्मा करके कब्जा कर ले और इसको भी इसराइल का हिस्सा बना ले। इसराइल के मुताबिक वहां से 5 लाख लोग मूव हुए और 6 लाख लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन इसराइल ने वहां पर स्कूलों पे भी हमले किए हैं, हस्पतालों को भी नहीं छोड़ा, हस्पताल भी तबाह कर दिए हैं। जिस तरफ लोग जा रहे हैं वहां मिस्र के बॉर्डर पर भी जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पे भी इसराइल अब तक 3 दफा एयर स्ट्राइक करके बहुत सारे लोगों को शहीद कर चुका है। और गजा के सेंटर में वहां पे जितने भी पॉइंट्स है, जहां पे बेकरी है, जहां पे लोग खाना लेते थे, ब्रेड बनती है, ऐसी भी सारी सिविलियन चीजों को इसराइल मुकम्मल तौर पे तबाह कर रहा है। सिर्फ सोचें कि आपको अपने बच्चों के साथ कहा जा रहा है कि ये छोड़ के आप चले जाएं, और जहां आप जाएंगे वहां भी आपको ये पता नहीं है कि किस वक्त आसमान से बम बरसेगा और आप या आपके बच्चे जल जाएंगे। और उससे एक और बढ़ के कि जो अगर बच जाएंगे, जख्मी होंगे, तो उनके लिए अस्पताल में अब ना कोई दवाई है, ना पानी है, ना खाना है, वो ऐसे ही तड़प तड़प कर जान देंगे। ये है इस वक्त का गजा, ये है इस वक्त का फलस्तीन। इसराइल पूरे हफ्ते से ये ऐलान कर रहा है कि वो गजा के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगा, जिसके लिए उसने 3.5 लाख से ज्यादा फौज बॉर्डर पे तैयार करके खड़ी रखी है, टैंक तैयार करके रखे हैं। लेकिन अभी तक चंद गैर मुस्लिम काफिर मुल्कों की मुखालफत की वजह से वो ये नहीं कर सका, जिनमें चाइना और रूस सबसे आगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम मुसलमान इस वक्त कहां पे खड़े हैं। मैं और आप जैसा जो कॉमन मुसलमान है, जिसके हाथ में तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हम तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन जो ताकतवर हुक्मरान सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, वहां पे पाए जाने वाले हुक्मरानों की बेशर्मी और ढटाई की इंतहा है कि उनकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आ रहा। और उससे बढ़कर मस्जिदों के मिंबर पर चीख चीख कर एक दूसरे को काफिर काफिर कहने वाले जो आलम हैं, जो बड़े बड़े दीन के ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से भी अब चीख चीख कर कोई बयान नहीं आ रहा। जो यहाँ यूरोप में रिहाइश पजीर है या किसी दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर है, सबके मुंह बिल्कुल बंद हो गए हैं। अगर कोई बयान देता भी है तो वो चुपके से इस तरीके से बात करते हैं कि बाहर मीडिया में ऐसी बात ना चली जाए। हम मुसलमान शायद इस वक्त लीडर परस्ती में, फिरका परस्ती में, शख्सियत परस्ती में इस कदर बेहिस, बेरहम और बुज़दिल हो चुके हैं कि हमें अपने फिरके या अपने ग्रुप के सिवा कोई भी दूसरा मुसलमान मरता है तो उसकी तकलीफ नहीं होती और ना ही वो हमें शहीद लगता है। ये सवाल उन तमाम लोगों से भी है जो मजहब के ठेकेदार बने हैं, वो लोग जो हमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ये कहानियां सुनाते रहे कि फलां वली अल्लाह था, उसने हाथ डाल के इतने साल पहले डूबा हुआ वो समंदर से एक जहाज निकाल लिया, फलां था वो पानी पे चल सकता था, फलां वली अल्लाह था जब गोरों ने कब्जा किया तो उसने बंदूक से एक चिड़िया को मार दिया और वो उस पीर ने तस्बीह मारी, वो चिड़िया चल पड़ी, फलां वली अल्लाह था वो इधर देखता था तो सोना था, इधर देखता था तो सोना था, फलां वली अल्लाह था कि वो मरा हुआ भी था, वो अपनी कब्र में था, लेकिन उसको पूजने वाली या उसको मानने वाली एक औरत को जब छत से गिराया गया तो उसने नीचे से आके थाम लिया। तो मेरा सवाल ये है बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कि कहां पे हैं वो सारे वली अल्लाह आज, कहां पे वो हैं सारे बाबे, कहां पे वो हैं सारे करामात दिखाने वाले? क्या सबकी गैरत ईमानी मर चुकी है कि आज मस्जिद अक्सा किबला अव्वल वहां पे मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है,
60% से ज्यादा बच्चे और औरतें मारी जा रही हैं। तो कहां पे हैं इनके ये? अगर आज इनकी गैरत नहीं जागेगी तो किस वक्त जागेगी? अगर आज ये नजर मार के तो इस चीज को बंद नहीं करेंगे तो हमें शायद इनकी जरूरत नहीं, बल्कि हमें मुसलमानों को गैरत ईमानी की जरूरत है कि हम जाग जाएं और ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा से, ऐसी चीजों से निकलें, और मेरे जैसा और आप जैसा कॉमन आदमी जो है वो खड़ा होके आपस में इत्तेहाद करें, हम एक दूसरे की मुखालफत बंद करें, हम एक मुसलमान और कम से कम यार एक इंसान के तौर पे दूसरे का दर्द महसूस करें, हम इकट्ठे खड़े हों, हम एक साथ खड़े हों और हम इंसानियत के लिए खड़े हों। हम वेस्ट को तो हर वक्त डबल मोरल, डबल फेस और सारा कुछ कहते हैं, इनको हिपोक्रेट कहते हैं, लेकिन आज इस सूरत हाल में मुसलमानों की हिपोक्रेसी, इनका डबल मोरल, इनकी बातें के कहना कुछ और करना कुछ, सब कुछ सामने आ रहा है। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि तमाम मेरे मुसलमान भाई बहन सब यूनिटी में इकट्ठे हों, सब फिरकों को, सब चीजों को छोड़ के इंसानियत का सोचें, वरना आज जो गजा में हो रहा है आपको डिवाइड करके कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।